सो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर कर रहे थे अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस में हमने कहा कि हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है? जब दो चीज़ों के बीच में कोई ऑपरेटर लगा हो, वो जो दोनों चीज़ें उन्हें ऑपरेंड बोलते हैं, जैसे ए और बी। फिर हमने ऑपरेटर्स बताए। ऑपरेटर्स के नाम क्या थे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन और पावर, एक्सपोनेंशिएशन। फिर हमने कहा कि ये सारे जितने भी हैं ऑपरेटर्स, ये आपके पास इनका भी एक प्रेसिडेंस ऑर्डर है, इनकी भी हिरार्की है कि पहली प्रिविलेज मिलती है पैरेंथेसिस को, यानी ब्रैकेट्स को, सबसे पहली वेल इंपॉर्टेंस है। सेकंड नंबर पे थी पावर की, यूनरी माइनस की, यूनरी माइनस। फिर हमने बताया कि एक्सपोनेंशिएशन यानी पावर। उसके बाद थे मल्टीप्लाई और डिवीजन, और उसके बाद थे प्लस और माइनस। ये प्रेसिडेंस हो गई थी। प्रेसिडेंस के बाद फिर हमने एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना शुरू किया लेफ्ट से राइट, और हमने दिखाया कि हम इस प्रेसिडेंस को फॉलो करते हुए एक्सप्रेशंस को कैसे हल करते हैं। तो अब इसमें हमारे पास यूज ऑफ पैरेंथेसिस पे से शुरू करेंगे कि पैरेंथेसिस का यूज, पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स। योरसेल्फ, पैरेंथेसिस मींस ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स जो हैं वो, उनके ऊपर क्या रूल्स फॉलो हो रहे हैं, या उनकी उनसे क्या बेनिफिट्स हैं और उनसे क्या नुकसान होता है, ये हम बता रहे हैं। मींस पैरेंथेसिस में भी कुछ जगह पर क्या दिक्कत आ रही है या क्या फायदा हो रहा है इससे, ये 4-5 पॉइंट्स हैं जिस पे क्वेश्चन भी आ सकता है। यूज ऑफ पैरेंथेसिस तो पहला पॉइंट है उसमें। ये हमारा आज का काम शुरू होता है यूज ऑफ पैरेंथेसिस। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट एक ऑर्डर को बदल देती है। अल्टर मीन्स बदल देना। अल्टर, ऑर्डर यानी जो उसका सीक्वेंस है। जैसे ये है, बिना ब्रैकेट के है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको खोलेंगे, क्योंकि हिरार्की कहती है पहले एक्सपोनेंशिएशन खुलेगी, उसके बाद z का साथ मल्टीप्लाई। तो ये x की पावर y, ये गलत है, इंटू z नीचे आएगा, ये बनेगा x की पावर y इंटू z। लेकिन यदि हम इसमें ब्रैकेट लगा दें यहाँ, तो ब्रैकेट पहले खुलेगी। ब्रैकेट पहले खुलने का मतलब ये बाई जेड बना, गुना हुई इनकी। ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो पहले हुआ। पहले ब्रैकेट के अंदर चाहे प्लस है, चाहे यहाँ प्लस होता तो वो पहले होता, क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट के अंदर जो भी काम है वो पहले होगा। उसके बाद पावर की बारी आएगी, तो एक्स के डबल स्टार था और वाई जेड, तो फिर क्या बन जाता है? एक्स की पावर वाई जेड। ब्रैकेट आने से फर्क पड़ गया। बिना ब्रैकेट के तो आंसर बन रहा है एक्स की पावर वाई इंटू जेड, और ब्रैकेट आने से बन रहा है एक्स की पावर वाई जेड। तो इसने बदल दिया आंसर को। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट कहता है कि कई बार क्या होता है कि जहां एक सिंगल पेयर ऑफ पेरेंथेसिस है, तो वहां तो ठीक है, पहले वो निकालेंगे। लेकिन कई ब्रैकेटें हैं अगर, तो जैसे यहाँ तो एक ही ब्रैकेट है, तो ठीक है, इसको पहले हल करेंगे हम। अब ब्रैकेट के अंदर कई ऑपरेटर्स हैं, ये ब्रैकेट है, इसके अंदर किसकी बारी सबसे पहले आएगी? पावर की। पावर के बाद किसकी बारी आएगी? बटा की, स्लैश की। उसके बाद प्लस की आ जाएगी, कोई भी प्लस कर लो तीसरे और चौथे नंबर पे। ब्रैकेट का सारा काम हो गया। ब्रैकेट का काम होने के बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड पढ़े हैं, तो पहले इधर मल्टीप्लाई कर लिया 5वें नंबर पे, फिर छठे पर डिवीजन हो गई, और फिर 7वें पर जुड़ गया। अब बारी आती है कि अगर एक एक्सप्रेशन है और उसके पास कई ब्रैकेटें हैं, तो क्या करें? कौन सी ब्रैकेट को पहले खोलें? कई ब्रैकेट्स हैं, जैसे
ये पहली ब्रैकेट है, उसके बाद ये वाली ब्रैकेट एक, फिर ये दो, और एक ये भी है। तो कौन सी ब्रैकेट खोली जाए? अगर एक से ज्यादा ब्रैकेट्स हैं तो हम सबसे पहले अंदर इनर मोस्ट मतलब जो सबसे सेंटर में है, innermost pair of parentheses is evaluated first। सबसे पहले हमने ये निकाला, z के बटा में है, बटा में होने के कारण इसको दूसरे नंबर पे निकाला। दूसरे तीसरे पे करके ये निपट गई दूसरे और तीसरे में, ये पहले में निपट गई, नंबर वन में, टू और थ्री में हो गई। टू और थ्री में होने के बाद z के साथ बटा में 4 नंबर हो गया। अब देखो ये आंसर निकल चुका, ये निकल चुका, बीच में प्लस है और यहाँ भी प्लस है। तो अब ये सारा काम ब्रैकेट वाला पूरा कर देंगे हम। ब्रैकेट का सारा काम पूरा होने के बाद फिर बटा वाई होगा। जब तक एक ब्रैकेट के अंदर का आंसर ही नहीं निकला तब तक कैसे हो जाएगा? जब इस ब्रैकेट के अंदर का सारा काम हो गया तो स्लैश वाई हो गया, और स्लैश वाई के बाद आपका आंसर आएगा। इसी का और एग्जांपल है, अब जैसे ये है, इसमें भी एक से ज्यादा ब्रैकेट्स हैं, ये वाली पहले खोल दी, यूनरी माइनस और बीच में एक्सपोनेंशिएशन। तो ये सारा काम हो गया, पहले वन और टू कर दिए, इधर भी यूनरी माइनस थ्री, फिर तीन के बाद अब पावर है, यहाँ भी पावर है, यहाँ भी पावर, तो इसी की पावर कर दी पहले, फिर इधर कर दी, फिर इधर कर दी 8 नंबर पे। इसको जितना इलेबोरेटेड लिखा गया है ये आपको समझाने के लिए काफी है। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट है कि पैरेंथेसिस के यूज से नंबर ऑफ ऑपरेशंस कम हो जाते हैं। कैसे? जैसे ये एक पोलिनोमियल है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ए स्टार एक्स की पावर थ्री, बी स्टार एक्स की पावर टू, सी स्टार एक्स और डी। देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ और सात, सात तो मल्टीप्लाई है, और प्लस कितने हैं? एक, दो, तीन प्लस है, इतने ऑपरेशन है, 10 ऑपरेशन हो गए, 7 मल्टीप्लाई के और तीन प्लस। लेकिन अगर हम इसमें ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, इसको खोल दें, ब्रैकेटें लगा दें, जैसे अपन खोल नहीं देते, इनमें से पहले एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो या इनमें से एक्स निकाल लो पहले, फिर उसके बाद इसमें से एक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो आपके ऑपरेशन देखो, एक, दो, तीन, तीन ही रह गए मल्टीप्लाई, और प्लस कितने रह गए? एक, दो, तीन, तीन मल्टीप्लाई तीन प्लस, 7 मल्टीप्लाई से 3 मल्टीप्लाई पे आ गए, तो ब्रैकेटों ने ऑपरेशंस को कम किया, कंफ्यूजन को कम किया, तो ब्रैकेट्स यूजफुल है। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, तीन चार एग्जांपल्स बुक में भी हैं ये ऐसे कैसे। एक एक्सप्रेशन लिया 1/1 + x। अब इस एक्सप्रेशन में हम क्या चाहते हैं? कैलकुलेट करना है। अब मान लेते हैं कि x हमारा रियल है, उसने यहाँ लिखा है वेयर x इज रियल। अगर x रियल है तो 1/1 + समथिंग रियल, रियल में क्या होता है? डेसिमल। तो डेसिमल वाली चीज जो होगी, और ये इंटीजर है, ऊपर वन है यानी इंटीजर, यहाँ भी वन है यानी इंटीजर, और ये रियल, तो ये मिक्स्ड एक्सप्रेशन हो गया, इंटीजर और रियल मिक्स्ड हो गए। तो ऐसे एक्सप्रेशन को मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या बोलेंगे? मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन। अब आंसर कैसे निकलेगा? फोर्ट्रान 90 इसको अलाउ करता है, 77 तक ये काम नहीं हो सकता था, 90 में ये परमिशन है कि इंटीजर और रियल को मिक्स्ड मोड में यूज कर लो। अब क्या होगा? ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करेगा इंटीजर्स को रियल में, जितने इंटीजर्स हैं उनको किस में कन्वर्ट करेगा? रियल में, जोड़ने से पहले।
मतलब ये इसको समझेगा 1.0 बटा 1.0 जमा एक्स की वैल्यू मान लो 2.5 है, तो ये खुद इंटीजर को किस में कन्वर्ट करेगा, रियल में। हो गया। लेकिन हमें फिर भी अवॉइड करनी चाहिए ये मिक्सिंग टाइप काम, पर फोर्ट्रान 90 इसको अलाउ करता है। अगला एग्जांपल मान लो ये है। अब वो कहता है कि अगर आपका जो एक्सपोनेंट है, ये जैसे a की पावर 2, ये इंटीजर है, b की पावर 2, ये एक्सपोनेंट है, इस टाइम 2 2, ये इंटीजर मोड में है। तो कंपाइलर कैसे इसको कैलकुलेट करता है, a को a से गुना करता है। अगर तो ये इंटीजर मोड में है तो इसको ऐसे गुना करता है, a गुना a स्क्वायर निकालने के लिए वो a गुना a करता है। लेकिन अगर ये रियल मोड में है, तो अगर हमने कह दिया कि रियल मोड में चलेगा एक्सपोनेंट, तो वो लॉग का फॉर्मूला लगाता है, a की पावर b इज इक्वल टू ई बी लॉग a। ठीक है, तो ये फर्क है। अगर आपका a नेगेटिव है तो लॉग यूज ही नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर a नेगेटिव है, a मतलब ये नीचे बेस, तो आपको पावर में रियल लगा देना चाहिए और एरर आएगा, रियल नहीं लगाना चाहिए। अगर आपका बेस नेगेटिव है तो पावर को इंटीजर ही रखो, क्योंकि बेस नेगेटिव होते ही यहाँ लॉग में मिस्टेक आएगी, यहाँ माइनस में आ जाएगा बेस, मान लो -2 है तो -2 का लॉग निकालना पड़ेगा उसे। तो वो कहता है कि अगर ए नेगेटिव है, ए यानी बेस, और एक्सपोनेंट ऊपर जो पावर है, ए की पावर 2 निकालने के लिए कंपाइलर क्या करेगा, ए गुना ए करेगा, क्योंकि पावर 2 है, 2 यानी इंटीजर। लेकिन अगर यही पावर रियल है तो वो लॉग का फॉर्मूला लगाता है, ए की पावर बी इज इक्वल टू ई बी लॉग ए। इसका सिर्फ आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि अगर आपका बेस नेगेटिव है तो क्या आप पावर को रियल में रखेंगे, तो आप कहेंगे नहीं, पावर रियल में नहीं होगी। एग्जाम्पल 4 में ये ऑपरेशंस दिखाए हैं। इसमें इसमें कितने 4 एडिशन है और 9 मल्टीप्लिकेशन है, और इसको अगर ब्रैकेटों में लिख दें तो 4 मल्टीप्लिकेशन और 4 एडिशन रह जाते हैं। तो ये एग्जांपल है कि ब्रैकेट्स जो होती हैं, ब्रैकेट्स का दूसरा नाम क्या है, पैरेंथेसिस, वो रिड्यूस करती हैं ऑपरेशंस को। एक एग्जांपल ये भी है, कहता है कि अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं तो वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑपरेशन और ये माइनस फॉलो कर रहा है एक दूसरे के एकदम बाद आगे। कोई भी दो ऑपरेटर्स इकट्ठे नहीं आ सकते। ये ऑपरेटर है एक्सपोनेंशिएशन और -2, अब ये ऑपरेटर और ये ऑपरेटर इकट्ठे आ गए। करेक्ट वे में ब्रैकेटें लगेंगी, -2 को एक ब्रैकेट लगेगी, 1/3 को एक ब्रैकेट लगेगी। ठीक है। अगली बात वो कहता है कि 1/3 जब इंटीजर है, जब 1 को 1 लिख रहे हैं, 3 को 3, 1/3। और एक तरीका है 1.0 बटा 3.0, 1/3 का आंसर तो आएगा 0, क्योंकि इंटीजर का आंसर इंटीजर। 1/3 का 0.33 में सारा डेसिमल के बाद का उड़ा दें तो 0 आंसर है, और यहाँ से आंसर आएगा 0.33। तो वो यही बताना चाह रहा है कि इनमें बहुत फर्क है, इसकी ट्रांसलेशन ये बनेगी, वरना x की पावर 0 हो जाएगी, 1/3 क्या बन जाएगा, 0। इसलिए आपको इसको रियल में ही लिखना चाहिए। इस तरह से कई एग्जाम्पल्स दिए हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। अब बारी आती है इंटीजर डिवीजन। इंटीजर डिवीजन, इंटीजर डिवीजन क्या है, जब एक इंटीजर को डिवाइड करते हैं दूसरे इंटीजर से। जैसे 1/2 का आंसर 0, 3/4 का भी 0, सारा आंसर 0। लेकिन होता तो नहीं है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0। हिरार्की रूल्स में क्या है कि पहले हायर लेवल वाला ही खुलेगा, ऑपरेटर्स जो उससे लोअर हैं वो बाद में ही खुलेंगे। ये हिरार्की रूल्स हैं। ठीक है। तो हायरार्की रूल्स में उसने समझाने की कोशिश की है एग्जाम्पल की हेल्प से। फिर असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है, असाइनमेंट स्टेटमेंट में एक तरफ तो होता है वेरिएबल का नाम और दूसरी तरफ होता है एक्सप्रेशन। मान लो मैं कहती हूँ c इज इक्वल टू a प्लस बी, ये तो एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें ऑपरेटर आ गया, इसमें ऑपरेंड आ गए, और ये एक वेरिएबल का नाम है c।
ठीक है, तो सी की मेमोरी में ए और बी का जोड़ जाके स्टोर हो जाएगा। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कैसी होती है, लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वहां पर एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, लेफ्ट हैंड साइड को एक वेरिएबल होना पड़ेगा। राइट हैंड साइड ये एलएचएस है, ये आरएचएस है, आरएचएस पर एक्सप्रेशन हो सकता है ए प्लस बी। ठीक है, तो ये इसने एग्जांपल ए इक्वल टू बी प्लस सी लिया है, एक ही बात है। अब जैसे मान लो इसमें स्टेटमेंट्स दिए एक ही लाइन में, ये कहता है, अब देखो डी के डब्बे में ए चला गया, डी के डब्बे में वैल्यू मान लो ए है 4, तो डी के डब्बे में 4 चला गया, और बी और सी के डब्बे में जो था वो ए के डब्बे में चला गया। पहले तो बी प्लस सी, मान लो ये 2 जमा 3 5 हुआ, तो ए के अंदर 5 चला गया, तो ए 5 था और डी में फिर 5 चला गया, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, डी इज इक्वल टू 5। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ यहाँ ए वाली वैल्यू डी में चली गई। मान लो ए है 5, तो वो डी में चला गया, लेकिन अब बी प्लस सी को में भेज रहे हैं बाद में, जो ए में था वो डी में जा चुका, क्योंकि ए पहले ये आनी चाहिए, फिर ये जो ए के डब्बे में वैल्यू होगी वो डी में पहुंचेगी। डिफाइनिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल को डिफाइन कैसे करेंगे, अगर कोई वैल्यू उसको असाइंड है तो वो असाइनमेंट स्टेटमेंट है। दो तरीके होते हैं, देखो कोई भी एक वेरिएबल है जैसे एक्स है या पी है, जब आप इसको वैल्यू दे रहे हो तो p बराबर 2, एक्स बराबर 3, एक तो ये तरीका, इसे बोलते हैं डिफाइनिंग वेरिएबल, और एक होता है डिक्लेयर करना, रियल 4 बिंदी एक्स कॉमा पी या इंटीजर, ये डिक्लेरेशन है। तो दो अलग अलग चीजें हैं दोनों ही वेरिएबल से जुड़ी हुई। वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया जाता है और वेरिएबल को डिफाइन भी किया जाता है। डिफाइन में उसको वैल्यू दी जाती है और डिक्लेयर में उसको टाइप बताई जाती है कि वो रियल टाइप है या इंटीजर टाइप है। अब बारी आती है, कई बार क्या होता है कि हमें एक ये दिया तरीका कि किसी भी की भी बाहर आ रही है लिख दोगे ना, तो जो अंदर की वैल्यू है ना वो रियल बन जाएगी। ये एक्सप्लिसिट यूज है। एक्सप्लिसिट मतलब बाह्य तौर पे यूज करना। जैसे मान लो ये इंटीजर थे जे और के, रियल है ए, ए बराबर जे बटा के। अब जे और के इंटीजर है तो इसका आंसर तो इंटीजर होना चाहिए, लेकिन ये रियल बन जाएगा क्योंकि इसको रियल के डब्बे में जाना है, तो इसलिए इसको रियल बनना पड़ेगा। और आंसर इसका क्या आएगा 1.0। जैसे J3 है K2, J बटा K 3/2, एक आ गया, इंटीजर के हिसाब से 1.5 का पॉइंट पंजा तो उड़ा देगा, वो इंटीजर एक दे देगा, तो आंसर में लेकिन 1.0 लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, यही सेम बात यहाँ है, A बटा B है, ये 3.6 आया, ये रियल थे, लेकिन इंटीजर है P, तो P के डब्बे में जाते ही उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 3। अब एक्सप्लिसिटली हम क्या करते हैं, अगर बाहर रियल वर्ड लिख दें तो 35/10 जो है, हालांकि वो 3.5 है, और जो ए है आपका आपका 35/10 है, तो 3 इंटीजर फॉर्म में है ये, तो अगर इंटीजर का भी रियल बना के लिखेगा 3.0, बाहर जो लिखोगे ना वो उस पे लगा देगा। जैसे सपोज ये इम्प्लिसिट है, अंदरूनी, ये अंदरूनी तौर पर हो रहा है, 35.0/10.0 3.5 आई बराबर 3। ये एक्सप्लिसिट है कि बाहर लिख दिया कि जो भी तेरे अंदर आंसर है उसको रियल बना के बाहर पेश किया जाए। तो ये है 35/10, ये इंटीजर्स की फॉर्म में होंगे तो 3.5 का 3 रह जाएगा। पहले तो जो आंसर आना है वो आ गया, लेकिन अब रियल बनते हुए वो 3.0 के रूप में बाहर दिखेगा। कल करेंगे सम इंट्रिंसिक फंक्शंस, यहाँ तक हो गया। ये इंट और रियल ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, हमें ये सिखाने नहीं पड़ते। जैसे बाहर INT लगा दिया तो अंदर चाहे रियल है पर आंसर तो वो इंटीजर बना के देगा। इन्हें बोलते हैं एक्सप्लिसिट रूप में यूज करना, INT को और REAL को। सो इट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज लेक्चर।